नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। इटावा विकास भवन उत्तर प्रदेश के 9 साल पूरे होने पर माननीय मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि इस सरकार में गरीबों को रोजगार और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नए नए कदम उठा रही है। इस वजह से आज मैं रख रहा हूँ, ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो इसमें सबसे बड़ा संकट होता है कि अनजान जगह में हो गए तो इलाज का क्या, अस्पताल में तो ले गए लेकिन अब अस्पताल में अनजानी जगह में जो गया है तो कौन पैसा लगाए। महंगी दवाएं भी होती हैं, यद्यपि सरकार का सब निःशुल्क दवाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है पीएम राहत। किसी भी सड़क दुर्घटना में सभी को जानकारी होना चाहिए, किसी भी दुर्घटना में जो भी हताहत होते हैं 1.5 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा दुर्घटना के ठीक बाद वो शासन के खजाने से उसका भुगतान करेंगे। और उसकी एक कल शुरुआत हमारे यहाँ एक दुर्घटना हुई थी, हमारे यहाँ पे एसपी सिटी साहब बैठे हुए हैं, ये कल हम लोगों ने शुरुआत किया। ये सभी की जानकारी में होना चाहिए, ये बात जन जन तक पहुँचनी चाहिए और इसकी शुरुआत जहाँ जिस घटना स्थल पे होगा वहाँ एक पुलिस स्टेशन के माध्यम से एक पोर्टल बना हुआ है और उसमें जानकारी फैलेगी और फिर इसके बाद जिस भी अस्पताल में ले जाएंगे, हमारे 8-10 जो सरकारी अस्पताल हैं, 1-2 प्राइवेट अस्पताल भी हैं, वहाँ पे ले जाएंगे। जो भी शुरुआत के उनके 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा है वो शासकीय से आएगा, ताकि निश्चिंता से हम जान बचाने का प्रयास देखिए किस हद तक हो रहा है। एसएसपी साहब ने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए हम लोग बहुत सारे व्यापक प्रभावशाली कुछ कदम भी उठा रहे हैं। आप सभी का इसमें हमें सहयोग चाहिए होगा। सड़क पे अनुशासन बनाए, अनुशासन अगर सड़क पे रहेगा तो कोई घटना नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी और हमें हमारी जिंदगी में मायूसी नहीं होगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी मातृशक्ति का अभिनंदन है। धन्यवाद। हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय साथी जी, कटेरिया जी, जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, जनपद इटावा में मिशन शक्ति के जो हमारे पूरे नोडल अधिकारी हैं जिनके निर्देशन में सब चलता है, ऐसे हमारे एसपी सिटी श्री अभयनाथ त्रिपाठी जी, सभी यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, मातृशक्ति व हमारे सभी मीडिया के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं। महोदय, विगत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में न केवल अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, बल्कि जो आम जन है उनकी सुरक्षा, विश्वास और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक नए नए कदम उठाए गए। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जनपद इटावा में अपराधियों और संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार सख्त और निर्णायक कार्रवाई की गई है। माफियाओं, गैंगस्टरों तथा जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उन पर कठोर विधिक कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त एवं ध्वस्त किया गया है। इस शक्ति का स्पष्ट संदेश गया है कि अपराध करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। महोदय, यातायात सुरक्षा की नई सोच के तहत यातायात प्रबंधन को केवल चालान या दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि एक नया और मानवीय कंसेप्ट जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को न्यूनतम स्तर तक लाना है। इसके अंतर्गत जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उनको चिन्हित करके वहां सुधार करना है। इस मामले में जो जिला सड़क सुरक्षा समिति की मंथली बैठक होती है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, उसमें अनेक नए कदम उठाए गए। उसमें हमारे पुलिस के अधिकारियों ने, खासकर एसपी सिटी ने बहुत रिसर्च किया और आपको जान करके खुशी होगी कि उसके सकारात्मक परिणाम आए और दुर्घटनाओं में कमी आई। अभी महिला सुरक्षा के बारे में आयुषी ने बहुत अच्छे से, बड़े विस्तार से बताया है। सभी का भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। इसलिए हमारे दोनों लगभग पुलिस विभाग का विषय सभी आ गया है।
अच्छा, जितनी हमारी यहाँ बेटियां लड़कियां बैठी हैं जो पुलिस विभाग में है, आप लोग सच बताना, जब पहली बार वर्दी पहन के घर गए थे उस समय कैसा महसूस हो रहा था आप सब, आपको और आपके घर वालों को? उस समय की परिवार की खुशी का कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर बेटी का सपना होता है और माँ बाप का सपना होता है कि बेटी हमारी आत्मनिर्भर बने। ये प्रयास पूरे परिवार का, सभी का रहता है। सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, सरकार हो चाहे कोई भी हो, और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, हमारी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संवर्धन, आत्मनिर्भर, हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। शिक्षा का क्षेत्र हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनकी सुरक्षा की चिंता। इस सरकार से पहले की अगर हम बात करें तो बेटियों का स्कूल में जाना और आना, उस समय की परिस्थिति को बेटियों से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। और हमारे जो लड़कियां शिक्षा विभाग में हैं, वो भी 17 से पहले की परिस्थिति को समझ सकती है, उनसे ज्यादा भी कोई समझ नहीं सकता। तो हर स्तर पे सरकार ने प्रयास किया है कि बेटी का आत्मनिर्भर बनाया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि हर विभाग में बेटियों की भागीदारी हो, हर भर्ती में भागीदारी हो। अभी मैं देख रहा था तो पुलिस विभाग की 2 लाख इन 9 वर्षों में 2,19,000 की भर्ती हुई, जिसमें 44,000 लड़कियों की पहली बार भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में। 44,000। और हमारे अभी होमगार्ड विभाग की भी भर्ती हो रही है, अगले महीने में पेपर है उसका, उसमें भी हम बेटियों की परसेंटेज ले रहे हैं। लड़कियां जो होमगार्ड विभाग में जाना चाहें उसमें भी तैयारी करें, उसमें भी पेपर दे। लेकर एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आपकी वोट देने की वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और केंद्र में सरकार बनी, लेकिन इस सरकार में जिस पारदर्शी से भर्तियां हो रही हैं उसका कोई जवाब नहीं। अभी जो पुलिस की भर्ती हुई थी, एक परिवार में 4 बच्चे, 2 लड़कियां 2 लड़के, और चारों के चारों भर्ती हो गए पुलिस में। बताओ, कभी संभव था क्या? पहले कभी संभव नहीं। इस बार जब भर्ती होकर के ट्रेनिंग पे लड़के गए, हमने देखा कि बहुत से बच्चे बैंड बाजे के साथ निकल के गए घर से। बहुत से बच्चे ने हमने देखा वीडियो में कि घर पे एक बड़ा कार्यक्रम करके, दावत करके तब निकल के गए। तो किसी ने पूछा कि भाई ये दावत आप किस खुशी में कर रहे हो? अच्छी बात है, बैंड बज रहा है, नौकरी लगी है। लड़के का जवाब था, जो पुलिस में भर्ती हुआ था, पहले हमें भर्ती में पैसे देने पड़ते थे, नौजवान बच्चों को अब निःशुल्क भर्ती हुई है, उस पैसे को हम स्वागत में खर्च करते हैं। और आपने टीवी का भी रिएक्शन किया है और चक्का का उल्लंघन भी किया है। देखिए, आज जो है संपूर्ण भारत में कोशिश हमारे प्रधानमंत्री ये है कि टीबी मुक्त भारत हो। आज यहाँ 28 हमारे ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो इस बीमारी से मुक्त हैं। 28 हमारे ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री का सपना है कि पूरा देश हमारा टीबी से मुक्त हो। पहले अगर टीबी का नाम कोई व्यक्ति सुन लेता था तो अगर हल्की बीमारी होती तो पूरी बीमारी हो जाती थी, इतना भय रहता था। लेकिन अब टीबी से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि संपूर्ण इलाज
टीबी का है और सरकार का प्रयास है कि टीबी मुक्त भारत बने, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।